भाई और बहन का प्यार बहुत ही खास होता है। आज है भाई दूज का त्योहार। वैसे तो हम राखी कहते हैं कि भाई और बहन का जो त्योहार है वो राखी का त्योहार है, लेकिन मैं अक्सर ये सुनकर बड़ी हुई हूँ कि जो राखी का त्योहार है वो भाई के लिए होता है, भाई अपनी बहन को बुलाता है। तो वहीं जो भाई दूज का त्योहार होता है वहाँ ब्याही गई बहनें अपने भाइयों को बुलाती है। लेकिन इनके अलावा इसका विशेष महत्व क्या है और हमारे ग्रंथों के हिसाब से भाई दूज का महत्व क्या है, ये हम आज जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्यन, आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सुधांशु नागर जी महाराज। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सुधांशु जी, आपसे सबसे अहम सवाल कि जब एक त्योहार बनाया गया है भाई बहन के लिए राखी, तो फिर साल में 2 बार मनाई जाती है भाई दूज, इनका क्या महत्व है और ये कैसे अलग है? एक भाई दूज आती है होली के बाद और एक भाई दूज आती है दीपावली के बाद। तो सबसे पहला सवाल तो भाई दूज का महत्व क्या है और दूसरा कि ये दोनों भाई दूज अपने आप में अलग कैसे हैं? देखिए, सनातन धर्मों का विशेष व्यवस्था ये होती है कि हम अपने संबंधों को प्रगाढ़ करें, इसको मजबूती प्रदान करें। आपने पूछा कि एक रक्षाबंधन आई जाती है तो फिर ये द्वितीया क्यों मनाई जाती है? रक्षाबंधन में भाई बहन भाई के हाथ में कलाई पे धागा बांधती है और अपने लिए उनसे प्रार्थना करती है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। और ये जो यम द्वितीया है, इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना महारानी ने यमराज जी की प्रसन्नता के लिए, यमराज जी के कष्टों के निवारण के लिए उन्हें अपने घर बुलाया था, उनका तिलक लगाकर उनका सम्मान किया था, उनको भोजन कराया था। जब यमराज जी संतुष्ट हो गए अपनी बहन से, तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आशीर्वाद लेगा, उसके हाथ का बना हुआ भोजन प्रसाद प्राप्त करेगा और उसको अपने हाथों से जो भी दान कर पाएगा अपनी बहन को, अगर वो इस प्रकार का कार्य करता है तो उसे कभी भी नर्क की यातना नहीं सहन करना पड़ेगी और मैं उसे नर्क की यातनाओं में या नरकों में नहीं डालूंगा। ऐसा वचन यमराज जी ने अपनी बहन को दिया था। इसलिए हमारे सनातन धर्म में यह परंपरा चली आई कि बहन चाहती है कि उसका भाई नित नई तरक्की करे और सिर्फ इस लोक में नहीं, मृत्यु के पश्चात भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस निमित्त बहन अपने भाई को अपने घर बुलाती है, उसे भोजन कराती है और तिलक लगाकर उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। तो जो यमुना जी हैं, यमुना जी को वरदान में यमराज ने ये खुश होकर कहा था कि वो किसी को भी जो भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर जाते हैं, उनसे तिलक लगवाते हैं, उन्हें वो यातनाएं नहीं देंगे। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे लगता है मैंने इसके पहले कभी नहीं सुनी थी और हमारे दर्शकों ने भी ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। और ये कहानी नहीं है, मैं आपको एक बार फिर कह दूं, क्योंकि ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं पुजारी जी कि दो बार क्यों मनाई जाती है भाई दूज, तो क्यों 2 त्योहारों के बाद आती है भाई दूज और दोनों का विशेष महत्व क्या है? अब इसमें एक कथा ये आती है कि जैसा मैंने बताया था कि वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए थे। उन्होंने धन त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली, इन 3 दिनों में अपने 3 पांव से राजा बलि का सब कुछ नाप लिया था। सब कुछ नापने के बाद राजा बलि को उन्होंने पाताल में भेज दिया था। अब वहां भगवान विष्णु ने उससे पूछा कि भैया मैं क्या करूं, तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे यहीं रहो। तो भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहने लगे। जब लक्ष्मी जी को पता चला कि मेरे पति राजा बलि के यहाँ रह रहे हैं, तो यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन, माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ गई थी और उनसे कहा था कि भैया, आपने रक्षाबंधन के दिन मुझसे वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करोगे। ये आपके यहाँ जो मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, आप इनको मेरे साथ दे दीजिए। तो राजा बलि ने लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु समर्पित कर दिए थे। तो लक्ष्मी जी ने वादा किया था राजा बलि से कि जो व्यक्ति इन 5 दिवसों में दीप दान करेगा, तुम्हारा स्मरण करेगा, दान धर्म करेगा, उसके यहाँ मैं हमेशा निवास करूंगी और उसके यहाँ किसी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं होगी। तो ये दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो हमारे धर्म में हमारे पुराणों में लिखी हुई कहानी है, किंवदंती है, वो ये थी कि लक्ष्मी जी अपने पति को इस दिन वापस मांगकर लाई थी अपने भाई राजा बलि से। तो इसका एक अलग ही महत्व है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें
आज के ज़माने की, तो लोग उस दिन अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो महीनों तक हमारे यहाँ बनती रहती है। हाँ हाँ, कई लोग एक एक महीने बाद भी कहते हैं कि हम भाई दूज मनाने जा रहे हैं। उसका क्या महत्व है और कितना उसका बेनिफिट है या नहीं है? देखिए, विशेष रूप से स्कंद पुराण के अंदर कार्तिक महात्म्य में इस पूरे त्योहार के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। यदि आप उसे पढ़ना चाहें तो स्कंद पुराण में पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि कार्तिक मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या पुण्य है, इसमें दीपदान करने का क्या पुण्य है। आपने देखा होगा कि पहले जो कुंवारी कन्याएं होती है वे जल्दी उठकर कुएं पर जाती थी, स्नान करती थी, जिसको कार्तिक स्नान कहा जाता था। कार्तिक में प्रातःकाल उठने का, स्नान करने का, दान करने का बड़ा महत्व। शाम में भी तुलसी जी में घी का दीपक लगाने का महत्व है। बिल्कुल, तुलसी भगवान विष्णु की पटरानी है और क्योंकि लक्ष्मी जी भी पटरानी है, तो जब हम, स्वाभाविक सी बात है, पत्नी को अगर हमने अपने वश में कर लिया तो पति तो हमारे वश में हो ही जाता है। तो तुलसी महारानी के समीप यदि हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, तुलसी के जड़ के यहाँ पर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। गौ माता के हृदय में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। यदि हम गौ माता की परिक्रमा करते हैं, यदि हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तो निश्चित ही समस्त देवताओं की आराधना उसमें हो जाती है। तो जैसे कि आपने कहा कि कार्तिक में सुबह उठने का महत्व है, दीप जलाने का महत्व है, और बहुत ही अच्छी बात कही सुधांशु जी ने कि अगर आप पत्नी को प्रसन्न कर लेते हैं, यानी कि तुलसी माता में अगर आप दीपक जलाते हैं, तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कार्तिक में घी का दीपक जरूर जलाना, अवश्य जलाना चाहिए, अवश्य। और खासकर शाम पड़े, बिल्कुल, प्रदोष काल में दीपदान व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से व्यक्ति का ओरा बढ़ता है, उसकी सामर्थ्यता बढ़ती है, उसकी शक्ति बढ़ती है और उसके भाव निर्मल होते हैं, उसका हृदय निर्मल होता है। और जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है उसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। सुधांशु जी, जैसे अगर हम वापस से भाई दूज की बात करते हैं, तो भाई दूज अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग ढंग से, मतलब हिंदुओं में भी जैसे अलग अलग धर्म जाति लोग मानते हैं। जी जी। तो कुछ लोग इस दिन चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग पूजा तो नॉर्मल ही करते हैं लेकिन अपने भाई को विशेष तिलक लगाते हैं। अगर माहेश्वरी समाज की बात करें तो वो दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा उसमें 56 भोग लगाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे धर्म में, इसकी क्या अहम वजह है और चित्रगुप्त जी की पूजा का क्या महत्व है? देखिए, पंचदिवसीय जो आयोजन है उसी के अगर अनुसार अगर हम बात करें तो पहला दिवस आता है हमारा धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी धन्वंतरी महाराज के अवतरण का दिवस है। धन्वंतरी महाराज निरोगी रोग के देवता है, निरोग के देवता है। पहली व्यवस्था होती है प्रथम सुख निरोगी काया। जब हम स्वस्थ हैं तो हम आगे की व्यवस्थाएं सब कर सकते हैं। दूसरे दिन आता है रूप चतुर्दशी। उस दिन व्यक्ति को अपने चेहरे को और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास है। आजकल व्यक्ति क्या कर रहा है, चेहरे को तो शुद्ध कर लेता है, वो स्नान कर लेता है, चेहरा सजा लेता है, लेकिन जिस चीज को भगवान देखते हैं, स्वाभाविक सी बात है, चेहरा मनुष्य देखता है और हृदय परमात्मा देखते हैं। यदि आपको शुद्ध ही करना है, यदि आपको निर्मल ही करना है, यदि आपको पवित्र ही करना है, तो अपने मन को पवित्र करें जिससे परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर रहे। अब ये हो गई रूप चतुर्दशी की बात। फिर आती है दीपावली। दीपावली वाले दिन व्यक्ति लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, महाकाली का पूजन करता है, अन्न का पूजन करता है, गन्ने के वृक्ष का पूजन करता है, पतासे और धानियाँ अर्थात अन्नपूर्णा का पूजन करता है। अब अमावस्या रहती, अंधकार रहता है, उस अंधकार में दीपक प्रज्वलित करके वो प्रकाश रहता है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, इस मंत्र को वो लेकर चलता है। इसके पश्चात फिर गोवर्धन पूजा आती है। उस दिन गौ माता का कैसे पूजन करना चाहिए, गौ का संवर्धन कैसे करें, हम गौ की महत्वता को कैसे बढ़ाएं, ये सारी व्यवस्था होती है। उसके पश्चात आती है भाई दूज, जिसको हम यम द्वितीया भी कहते हैं। उसमें भाई बहन के प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज एक ऐसा समय आया है कि व्यक्ति के पास धन तो बहुत है लेकिन समय की कमी है, संबंध नहीं है, और संबंध की कमी होने के कारण व्यक्ति को सुख भले ही मिल जाए लेकिन आनंद नहीं मिल पा रही। और उसी आनंद को धन का मिल सकता है, हाँ, उसी आनंद को स्थायी करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये त्योहार बनाए कि इन त्योहारों के माध्यम से व्यक्ति एक जगह एकत्रित हो, एक दूसरे के सुख दुख आपस में एक दूसरे को बांटें और प्रसन्न होकर अपने जीवन को यापन करें। इसीलिए ये त्योहार आदि मनाए जाते हैं। तो भाई दूज मनाने के पीछे एक अहम वजह ये भी है
कि आप अपनी बहन से मिल सकें। और उसी के साथ दो ऐसी हमने किंवदंतियाँ भी सुनी हैं जो बहुत ही हमारे दिल को राहत देती है कि हम एक बहन ने अपने भाई से उसकी पूजा करने वाले हर इंसान के लिए खुशियां मांग ली, और दूसरी बहन ने अपने पति को अपने वापस से अपने लोक पर लौटाने की अपील की थी, और दोनों ही इन भाई दूजों पर सफल भी हुई थी। तो अगर आप भी अपने भाई को खुश करना चाहती है तो भाई दूज पर तिलक जरूर लगाइए, और इसका महत्व आज ही के दिन ज्यादा है। एक महीने एक हफ्ते बाद तो मिलने का महत्व है, लेकिन इस पूजा का और इस तिलक का महत्व भाई दूज वाले दिन ही है। देखिए, दीपावली के दिन दीपक जलाने का महत्व है, बिल्कुल सही। और जो कार्य समय पर हो जाता है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी के साथ अभी हम आपसे लेते हैं विदा। बने रहिए खबर 100 न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, और साथ ही त्योहार मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए। रूठना और मनाना तो चलता रहता है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट बनाए रखिए।